तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और हमारे टर्म 2 में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है। तो एप्लीकेशन जो होती है ट्रिग्नोमेट्री की वो बहुत सारी होती है, मल्टीपल जगह यूज होता है नेविगेशन में, लेकिन हम अपने 10th क्लास में केवल एक ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हम हाइट निकालेंगे और डिस्टेंस देखेंगे रिमोट लोकेशंस की। हाइट निकालेंगे मतलब क्या कि जैसे कुतुब मीनार है या आईफिल टावर है, इसकी हाइट हम नाप थोड़ी सकते, स्केल थोड़ी हमारे पास कोई इतना बड़ा, तो हम क्या करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके निकालते हैं। तो हमारा सबसे पहला तो हम समझेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में कि हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। मेनली इसमें देखिए आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी दो चीजें यूज होंगी। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं, कि रेशियोज क्या होते हैं वो यूज करना है इसमें। और हमने टेबल देखी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू, ये वैल्यूज यूज होंगी। और इसमें हम पहले पढ़ेंगे क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। दो चीज इसमें है, एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरी है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मान लीजिए ये एक टावर है, सपोज कर लेते हैं, क्या है ये टावर, और यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, मान लीजिए आप खड़ा है, कोई भी बंदा खड़ा है जो इस टावर के टॉप पे देख रहा है यहां से खड़े होके, और ये उसका डिस्टेंस है। इसको मान लेते हैं ए पॉइंट पे देख रहा है, ए भी टावर की हाइट है, सी पॉइंट पे आदमी खड़ा हुआ है, जो भी बंदा है वो टावर के टॉप पे देख रहा है। तो कुछ एंगल बनाना वो अपने हाथ के होराइजन से या ग्राउंड से, मान लेते हैं एंगल क्या, थीटा। ये जो एंगल है थीटा, यही कहलाता है हमारा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हम कितना ऊपर देख रहे हैं क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये थीटा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हमको या तो डिस्टेंस पता लगा है कि हम टावर से कितने दूर खड़े हैं और हाइट ऑफ टावर पूछ लेंगे। तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि हर क्वेश्चन में अलग-अलग रहता है। तो अभी सिर्फ आपको पता था एंगल ऑफ एलिवेशन, अब मैं बताऊंगा आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं अपने घर की, ये बिल्डिंग है, यहां पे आप खड़े हुए हो और यहां पे कार है, ये क्या है, कार, इसको आप देख रहे हो ऊपर से इस कार को। तो आप सीधे देखोगे, आपका होराइजन क्या है, सीधा, मतलब कि आपका होराइजन यहां पे आएगा। आप यहां देख सकते हो ना, सब पे खड़े हो, ऊपर खड़े हो तो आप सीधा देखोगे। सीधे से आपने नीचे कितना देखा, कि क्या एंगल पे आपने नीचे झुक के देखा, ये एंगल जो कहलाता है, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, कि आपने कितने अपनी आंखों को झुकाया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यह एंगल कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल कोड टू द ग्राउंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कस का आर्टिस्ट है जो एक रोप पे क्लाइंब कर रहा है, जो कि क्या है, एक वर्टिकल पोल से टाइटली स्ट्रेच्ड है, कहां पे, ग्राउंड पे। मान लीजिए हमें ए सी हमारी क्या हो गई, ये रोप हो गई, जो कितनी है, 20 मीटर लॉन्ग है, ये रोप है। अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब इस रोप ने ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री का। हमको पोल की हाइट निकालनी है, पोल है हमारा ए बी। तो हम यहां लिखेंगे, सॉल्यूशन चालू करेंगे, लेट ए बी बी द पोल एंड ए सी इज द रोप। ए सी क्या है, हमारी रोप है। ये ए बी पोल है, ए सी रोप है, जो कि हमने वर्टिकल पोल के टॉप से एक ग्राउंड पॉइंट पे टाइटली बांध रखी है।
और कितनी लंबी है 20 मीटर। अब यहाँ पे लगाएंगे हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पोल की हाइट निकालने के लिए। हम सभी को पता है कि जो पोल होगा वो ग्राउंड पर हमेशा सीधा खड़ा रहेगा, टेढ़ा तो खड़ा रहता नहीं है, तो ये एंगल तो 90 ही होगा। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब एप्लीकेशन में होता क्या है कि हमको देखो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा नहीं सकते, अगर किसी को ये डाउट हो कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्योंकि यहाँ पे कोई दो साइड नहीं दी हमको, यहाँ पे एक साइड दिया रहेगा और एक एंगल दिया रहेगा। और जब एक साइड और एक एंगल रहता है तो हमेशा क्या लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, अब आपको पता है हमारे पास क्या गिवन है, ये हाइपोटेनियस गिवन है। क्या गिवन है, हाइपोटेनियस कितना है 20 मीटर। अगर AC हाइपोटेनियस ना रो, उसकी लेंथ गिवन है और एंगल गिवन है, तो हमको पता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं। हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का फंक्शन कौन सा होता है, sin थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां देखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनियस गिवन है, इसलिए हम फंक्शन अपने गिवन के हिसाब से चूज करेंगे और क्या निकालना है इसको देखकर। ठीक है, अब थीटा यहाँ पे 30 डिग्री हमारा, तो sin 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है AB, हमको नहीं पता, ये तो निकालना है। और हाइपोटेनस हमारा AC, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हम देखेंगे टेबल से। टेबल आपके पास होनी चाहिए या आपको याद होना चाहिए या टेबल बनाते आना चाहिए। टेबल कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। हमारी वैल्यू होती है 1/2 sin 30 डिग्री की। AB हमारा है नहीं पता, हमको निकालना है। AC हमारा 20। अब AB क्या हो जाएगा 20/2, मतलब AB 10 मीटर। ये आ गई हमारे पोल की हाइट। हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। 10 मीटर। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। A tree breaks due to storm. The broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making angle 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हमको यहाँ ट्री की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, तूफान आया, तूफान में एक पेड़ था खड़ा, वो बीच से टूट के गिर गया। मतलब कि मान लो पूरा पेड़ था तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया और ब्रेक होके ग्राउंड पे टच कर रहा है यहाँ पे। मतलब कि ये ट्री था, यहाँ से टूटा, यहाँ आके टच कर रहा है, क्योंकि गिरेगा तो टच करेगा ग्राउंड पे। और ग्राउंड से कितना एंगल बनाना है 30 डिग्री का। हमको जहां ये टच कर रहा है तो ट्री के फुट से टच करने का डिस्टेंस दिया है 8। हमको बोला हाइट ऑफ ट्री निकालो, तो मान लो ये A B C, तो हाइट ऑफ ट्री हमारी पता है क्या होगी, यहाँ पे AB भी आएगी और AC भी, मतलब AB प्लस AC करना पड़ेगा, वो तब हमारी हाइट आएगी ट्री की। ये गलती मत करना, आप सिर्फ AB लिखाओ, क्योंकि ट्री तो ये पूरा है ना जब खड़ा था। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं प्रॉपर्ली। ये AB AC, ये 8 है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे क्या सबसे पहले कि लेट हाइट ऑफ ट्री बी AB प्लस AC। हाइट क्या हमारी AB प्लस AC है, क्योंकि ट्री यहां से ब्रेक हुआ है इस पॉइंट से और ब्रेक होकर ग्राउंड को टच कर रहा है। कितना एंगल आ रहा है 30 डिग्री का। अब हम देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करना है। हमको हम लगा देंगे यहाँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबको पता है ट्री भी ग्राउंड पे लगा होता है तो सीधा लगा होता है 90 डिग्री के एंगल के साथ, कभी टेढ़ा करो नहीं करता ट्री। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री हमारे आ गया एंगल। हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, AB निकाल लेते हैं। बेस हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस का कौन सा फंक्शन होता है tan, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P मतलब परपेंडिकुलर है, B मतलब बेस है यहाँ। ठीक है, अब tan 30 डिग्री, यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारी AB, बेस है हमारा BC।
tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू AB क्या है हमारा निकालना है हमको AB, BC कितनी है हमारी 8, तो AB आ गया हमारा 8/√3 मीटर। जब भी √3 या कुछ √2 वगैरह आए ट्रिग्नोमेट्री में, जब तक क्वेश्चन में आपको ना बोला जाओ कि टेक √3 इज इक्वल टू 1.73, मतलब √3 की वैल्यू अगर बोली हो गिवन दी हो तो ही पुट करना है, नहीं तो हमको पुट नहीं करना। आंसर हमेशा √3 के फॉर्म में निकाल देंगे हम। अब आगे देखते हैं। अब हमारा AB तो आ गया है, AC भी बचा है। मैंने बताया खाली आपको ट्री पूरा क्या है AB और AC मिला के ट्री है, क्योंकि वो टूट गया है। अब हमको पता है हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज है, कौन सा फंक्शन काम करता है cos, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। B बेस है, H हाइपोटेन्यूज है। cos 30 डिग्री बेस कितना है हमारा BC, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा AC। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है यहां हम देख लेंगे टेबल से √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। BC हमारा क्या है 8, AC हमको फाइंड आउट करना है, तो हम AC को यहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 16/√3 मीटर। अभी हमारी हाइट क्या है, हम हाइट निकालेंगे ट्री की। हाइट ऑफ ट्री हमने देखो AC निकाल लिया कितना 16/√3, ये निकाल लिया 8/√3। अब दोनों को ऐड कर देंगे। हाइट ऑफ ट्री क्या था AB प्लस AC। AB है हमारा 8/√3 प्लस 16/√3। अब √3 हमारा हो गया LCM, 60 और 8 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 24/√3 मीटर। लेकिन कभी भी ध्यान रखना जो रूट वाली चीजें होती है वो हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसके हमको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज इसको। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे √3 है ना उसको ऊपर इंटू भी कर दो और फिर से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा क्या 24√3 और √3 × √3 हो जाएगा 3। ये देखो यहां से रूट हट गया, हमको रूट डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। तो 3 1 3 3 8 24, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 8√3 मीटर। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ ट्री। बॉक्स आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। आप पार्क गए होंगे सभी, सबने स्लाइड्स मतलब फिसलते हैं, इसमें फिसल पट्टी ऐसी इंक्लाइन रहती है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल करना चाह रहा है एक पार्क में। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter। मतलब कि एक स्लाइड लगाना चाहती है 5 साल के बच्चों के लिए, जिसकी जो टॉप रहेगा ना, मान लो ये स्लाइड है तो इसका टॉप है कितना रहेगा 1.5 मीटर का रहेगा बस, ठीक है। अब आगे देखते हैं। And is inclined at an angle of 30 degree to the ground। बच्चों के लिए क्या करते हैं हम ज्यादा स्टीप नहीं रखते स्लाइड को, इसलिए हमने क्या किया इसको 30 डिग्री पे ग्राउंड से इंक्लाइन कर दिया बस, क्लियर। अब और हाइट कितनी है 1.5 मीटर, क्योंकि ये 5 साल के छोटे बच्चों के लिए। अब आगे देखते हैं। Whereas for elder children she want to have a steep slide। steep मतलब कि बहुत steep मतलब कि एकदम खड़ी, at height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground। अब ये क्या है बड़ी है स्लाइड, क्या है ये बड़ी स्लाइड है, इसकी हाइट भी ज्यादा रखी है हमने और एंगल भी स्टीप रखा है। एंगल क्या रखा है स्टीप रखा है। ये 60 डिग्री के एंगल पे रखा है हमने इसको, और ये हमारी स्लाइड है। इसकी हाइट कितनी है, टॉप की हाइट कितनी है 3 मीटर। टॉप की हाइट हम कहां से निकालेंगे ग्राउंड से, ठीक है। अब हमारे पास एक इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हो गए एक प्रकार से, एक छोटी स्लाइड है एक बड़ी स्लाइड, तो ये PQ और ये ABC ले लिया हमने। यहां देखेंगे हम क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस के लिए हमको स्लाइड की लेंथ बतानी है, मतलब कि PR बताना है और AC बताना है। ये क्या है हमारी स्लाइड की लेंथ, हमको चाहिए पड़ेगी ना कितनी लंबी स्लाइड लेके आए, जब इंक्लाइन करेंगे तो कितना आएगा इतनी हाइट पे। तो हमें यहां लिखेंगे सबसे पहले लेट PR be the small slide and AC
बी द बिग स्लाइड, ये लिख दिया हमने। अब आ जाते हैं सबसे पहले क्या, छोटे वाली स्लाइड की निकाल लेते हैं लेंथ। इन ट्राइंगल PQR क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ही नहीं सकते, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे यहाँ पे हम। आप बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा फंक्शन होता है, साइन थीटा हमारा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज है PR। थीटा है हमारा 50 डिग्री, तो sin 50 डिग्री इज इक्वल्स टू PQ की वैल्यू डालेंगे 1.5, PR हमारे पास नहीं है, PR फाइंड आउट करना है आपको। sin 50 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 PR। PR को उधर ले जाएंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, तो PR इज इक्वल्स टू 1.5 into 2, तो जो कि हमारा हो जाएगा 3 मीटर। हमारे पास स्लाइड की लेंथ आ गई, स्मॉल वाली स्लाइड की लेंथ आ चुकी है। अब हम देखते हैं बड़ी वाली स्लाइड की लेंथ भी हम सेम तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे भी रहेगा रिलेशन जो कि sin थीटा से आएगा। यहाँ पे थीटा 60 है लेकिन बस, तो sin 60 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी क्या, AB, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा AC। sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, तो √3/2 इज इक्वल्स टू AB हमारा 3 अपॉन AC। AC उधर ले जाएंगे, तो AC इज इक्वल्स टू 3 into 2 अपॉन √3, ये देखिए √3 नीचे आ गया। AC इज इक्वल्स टू 6 अपॉन √3 मीटर। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, कभी भी हम डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यूज नहीं रखते, सिर्फ क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे मतलब कि AC इज इक्वल्स टू 6 अपॉन √3, यहां √3 से इनटू भी करेंगे, √3 से डिवाइड भी करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 6√3, और √3 into √3 क्या होता है, 3, 3 1 3, 3 2 6, तो इसका आंसर आ गया 2√3 मीटर। आखिर में आंसर लिख देंगे हम, हाइट ऑफ स्मॉल स्लाइड, हाइट है एक्चुअली लेंथ बोलेंगे क्योंकि स्लाइड की लेंथ है, लेंथ ऑफ स्मॉल स्लाइड इज 3 मीटर जो कि हमने यहां निकाला है, और ऐसे बिगर स्लाइड का लिख देंगे 2√3 मीटर।